और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कनाडा की। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे ने उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के कनाडाई सरकार के फैसले की आलोचना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल और कुछ पेजों को कनाडा ने ब्लॉक कर दिया था। कनाडा और भारत के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। मंदिरों पर अटैक और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद कनाडा सरकार की एक और करतूत पर भारत ने सवाल उठाए हैं। कनाडा ने एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। इस चैनल ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया में उनकी समकक्ष पेनी वोंग की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। इसके बाद जयशंकर का इंटरव्यू भी लिया गया था। जयशंकर ने इस दौरान कनाडा पर बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया था। In life there will be challenges. Sometimes you will have a few extremist people who will go and do something. It's important that they are checked. You know, look, we are the most, I would say, vigorous democracy in the world. I mean, no country has a stronger commitment to freedom than India. But we always tell people, freedoms are meant to be utilized. Freedom should not be misused. Freedom does not mean that you have also the right to misuse the freedom. So freedom comes with responsibility, comes with good behavior. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस इंटरव्यू के बाद कनाडा का गुस्सा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे पर फूट पड़ा और इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद ही कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया। द ऑस्ट्रेलिया टुडे के संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने कहा कि इस घटना से प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कनाडा सरकार की निंदा भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि कनाडा के हिंदुओं की ओर से लगातार फीडबैक मिल रहा है और कनाडा में हिंदू कम्युनिटी काफी परेशान है। It's a shameful act. I mean, governments, Western democracies में अगर governments इस तरह के मीडिया पे प्रेस फ्रीडम पे क्रैक डाउन करती हैं तो इससे ज्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकता है। I mean, I'll urge them कि भाई अगर आपको अपनी बात कहनी है, your part of the story अगर आपको बतानी है तो हम we are happy to do an interview with Justin Trudeau. We are happy to do interview with their ministers. जैसे ही हमने फेसबुक पर वो इंटरव्यू लगाया उसके 45-50 मिनट्स में हमारे पास कैनेडियन फॉलोअर्स की तरफ से कांटेक्ट करने लगे, वो मैसेज भेजने लगे कि they can't see this interview on the Facebook page and that's when हम लोग बहुत कंसर्न हो गए कि क्या टेक्निकल गड़बड़ हुआ एंड वी चेक्ड अपने टेक्निकल टीम के साथ और हमारे एंड पे कुछ नहीं था और हमें फिर फॉलोअर्स ने स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किया कि उस पे फेसबुक पर ये लिखा आ रहा है कि कनाडा में ये कंटेंट नहीं देखा जा सकता गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन की वजह से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि हमें पता चला है कि इस आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया और कनाडा में अब ये दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है। We were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about three things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. So you can draw your conclusions from that why the Australia Today channel was blocked by Canada. कनाडा जिस तरह का दो मुहा बर्ताव भारत के साथ कर रहा है उससे एक बात साफ हो गई है कि उसकी रुचि निज्जर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना नहीं है। साथ ही कनाडा में वो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा को भी नहीं रोक रहा है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर के साक्षात्कार का प्रसारण कनाडा में ब्लॉक करके जस्टिन ट्रूडो प्रशासन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भी अब वैचारिक खोखलापन दर्शा दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ
चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद से एक बार फिर से जो खटास है वो बढ़ती चली जा रही है भारत और कनाडा के संबंधों के बीच में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर एक बहुत ही खास मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजन, आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि कनाडा क्या साबित करना चाह रहा है, आप एक तरफ तो वेस्ट कहता है और कनाडा कहता है कि हम तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को काफ़ी तवज्जो देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और वही कनाडा एक सच्चाई को और एक उन बातों को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया, उससे दिखाया तो उसको आपने बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि कनाडा की सरकार इन चीज़ों को बंद कर देने से सच्चाई जो है वो जनता से छुप जाएगी? देखिए असीम जी, ये मेरे हिसाब से बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही खेदजनक है कि इस ढंग का बिहेवियर आपको कनाडा से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पश्चिमी देशों का एक रवैया रहा है कि वो अपनी जो नीति है उसको तो छुपाते हैं और अपनी गलतियां करते जाते हैं और दूसरे को प्रीचिंग करने में वो बहुत विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। और उसी का एक आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है कनाडा में, जहाँ पे कि जयशंकर ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली कि जो कि पहले नहीं बोला जा चुका है। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला वो बिल्कुल जस्टिफाइड बोला कि विदाउट एविडेंस का मतलब होता है लीगल प्रूफ जो होता है वो होना चाहिए। आप पॉलिटिकल एलिगेशन तो कोई भी किसी को अभी लगा तक सकता आपने नहीं दिया, कनाडा ने अभी तक वो नहीं देने का काम किया। है। कनाडा ने नहीं दिया। उसके बाद कनाडा को समझना चाहिए कि कनाडा का जो स्टेट है अभी वो एक पार्टी के रूप में बिहेव कर रहा है। जैसे कोर्ट में 2 पार्टी होते हैं, 3 पार्टी होते हैं, वो एक पार्टी हो गई, वो एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में नहीं बिहेव कर रहा है, जहां पे कि आपको बियॉन्ड प्रूफ, बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड एलिगेशन आपको वहां पे एविडेंस के बेसिस पे जो बोलना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। और इसके कहां से जानते हैं कि आप भारत और कनाडा के संबंध पे इसका असर हुआ है। जो आपस के जो लोग हमारे वहां पे रहते हैं और वहां से भी जो लोग आते हैं उस पर काफी असर हुआ है, ट्रेड पे असर हुआ है। और कनाडा की जो सरकार है अभी उसकी वो भी काफी अभी लोकप्रिय नहीं रहा है। अभी मतलब स्टार्ट हुआ था उनकी सरकार तो 63% उनको सपोर्ट था, अभी के टाइम पे मुश्किल से 30% भी सपोर्ट नहीं है। 28% सपोर्ट ट्रूडो जो वहाँ के ये है हेड ऑफ स्टेट है, उनको बस केवल इतना ही सपोर्ट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी वहाँ पे क्या स्थिति है। ये स्थिति इसलिए है कि उसने कि उनको पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए एक सर्टन जो कम्युनिटी है उसका सपोर्ट चाहिए और उस कम्युनिटी को वो अपीज करने की कम्युनिटी भी नहीं, कम्युनिटी में भी एक सर्टन सेक्शन ऑफ लोग हैं जो कि केटीएफ, जो कि बहुत रेडिकल आइडियाज को प्रमोट करते हैं और हम भारत में उस ढंग के आइडियाज को बिल्कुल प्रमोट नहीं होने दे सकते। अगर उस ढंग की एक्टिविटी हम भारत में कनाडा के विरोध में करवाएं तो कनाडा नहीं मानेगा। तो कनाडा को समझना चाहिए कि हम एक इमर्जिंग नेशन है, हम एक लिबरल डेमोक्रेसी है और वैसे में एंटी इंडिया जो एक्टिविस्ट है उसको आप नहीं प्रमोट वहां पे कर सकते और भारत उसको हमेशा ऑब्जेक्ट करेगा और भारत को करना भी चाहिए। ये जरूर है कि हम अपने जो आपस के जो मुद्दे हैं वो निगोशिएशन के माध्यम से, जो लीगल प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से सुलझाएंगे। लेकिन कनाडा को ये समझना पड़ेगा, कनाडा और दूसरे देशों को भी समझना पड़ेगा, ब्रिटेन यहाँ कि फ्रीडम के नाम पे आप कुछ भी लोगों को वहां पे करने नहीं दे सकते, हम इसको टूटने नहीं दे सकते और वहां पे जो इस ढंग के रेडिकल विचारधारा है उसको प्रमोट नहीं। प्रोफेसर राजन, जिन बातों को ईएम ने उठाया, विदेश मंत्री ने उठाया, बहुत ही जायज़ हैं। उन 3 मुद्दों को उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब संयुक्त तौर पे ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री थे। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, उन सारी बातों को सुना है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकल कर सामने आई, भारत लगातार अभी से नहीं बीते कई महीनों से इस बात को कहता आ रहा है कि आप इसको बंद कीजिए, एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उसको आप पॉलिटिकल स्पेस देना बंद कीजिए, सर्विलांस जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको आप देना बंद कीजिए। लेकिन कनाडा इस बात को मान नहीं रहा है और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। उस बात को अगर कोई पहुंचा रहा है लोगों तक, आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। नहीं, आप ये समझिए ना कि क्या स्थिति हो गई है असीम की। ये 3 बातें जो कि काफ़ी जस्टिफाइड बातें हैं कि आप एविडेंस दीजिए, इसमें क्या गलत है मुझे बता दें। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उसमें ऑडियो और विजुअल जो सर्विलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बंद करना चाहिए। और तीसरी बात बोली कि एंटी इंडिया एक्टिविटी आपको, ये तो किसी भी देश का राइट है कि आप किसी भी देश से डिमांड कर सकते हैं। और कनाडा कोई ऐसा देश नहीं है विशाल देश की जिसकी बात पूरे विश्व मानने के लिए तैयार है आज के समय में। और कनाडा एक डिक्लाइनिंग पावर है और कभी भी उस ढंग से पावर था भी नहीं एक्चुअली। एक अमेरिका के साथ रह के और ब्रिटेन के साथ रह के वो एंग्लो सैक्सन जो ग्रुप है उसमें अपनी एक दावेदारी करके वो करते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसकी स्थिति खराब हो गई। और लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि अमेरिका में जिस ढंग के चेंजेस हुए हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, उससे कनाडा में और भी उसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अब ट्रूडो का जाना बिल्कुल निश्चित है। और वहां पे भी उनको समझ में आएगा कि इस ढंग का जो
फ्रीडम वो देने की कोशिश कर रहे हैं रेडिकल आइडियाज को, ये ना तो कनाडा के हित में है, ना ही पश्चिमी देश के हित में है, और ना ही भारत जैसे देश के और हित में है। प्रोफेसर राजन, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पूरी दुनिया भारत के साथ दोस्ती करना चाह रही है, इसके बाजार को टैप करने की कोशिशों में लगी हुई है, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस चक्कर में उन्होंने क्या किया है कि कुछ अमेरिका के पहले जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थे तो उसमें अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लेकिन उनको भी मोबिलाइज करने की कोशिश किया, ब्रिटेन को मोबिलाइज करने की कोशिश, 5 आई ग्रुप जो है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का नेटवर्क है उसको काफ़ी मोबिलाइज इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। बेसिकली भारत को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसमें वो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि हर एक देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो और अमेरिका हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को और उनके जो इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट है वो भारत से कन्वर्ज करते हैं। और इन देशों को भी पता है कि हमारे उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है मच बिगर है, वो निज्जर पे जाके नहीं रुकता है और इस ढंग के छोटे छोटे इशू पे वहां पे खत्म नहीं होता है। तो वैसे में हमारे संबंध अमेरिका से भी और भी मजबूत होंगे, मैं बता दूं, और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन से हमारे संबंध मजबूत हैं, लेकिन हमें फॉर्म रहना चाहिए। और जो हमारे मिनिस्टर जयशंकर जी ने बोला बिल्कुल जस्टिफाइड बोला, और इसको बहुत और बाकी लोगों को भी बोलने की जरूरत, और हमें इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है डॉक्टर राजन, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब नजर डालेंगे देश की कुछ दूसरी अहम खबरों को फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी और भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ ने शुक्रवार को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत मंडपम में 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होने वाला है। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा आज राजघाट से